हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक और ग्रामर के न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आया हूं कि वर्ब एज ए सब्जेक्ट। वर्ब आपका सब्जेक्ट कब बन जाता है? क्या वर्ब भी आपका सब्जेक्ट बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। वर्ब आपका सब्जेक्ट कब बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या रीजन उसका होता है, तो देखते हैं। व्हेन वर्ब इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड वर्ब। सॉरी, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब आपकी वर्ब सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होती है, आती है, तो आपका जो वर्ब है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, टीचिंग इज माई हॉबी। टीचिंग वैसे तो आपकी वर्ब है, लेकिन ये सब्जेक्ट के स्थान पर आई है और वर्ब से पहले आई है। वर्ब से पहले आई है टीचिंग, इसलिए आपका जो टीचिंग है वो वर्ब ना होकर के सब्जेक्ट है। ये टीचिंग वर्ब कैसे होती है? एग्जाम्पल समझते हैं इसका। जैसे राम इज टीचिंग मी। तो राम मुझे पढ़ा रहा है, यहाँ पर टीचिंग आपकी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर आपकी वर्ब से पहले आपकी टीचिंग है, इसलिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छा अभ्यास है, तो इसमें स्विमिंग भी आपका सब्जेक्ट है। स्विमिंग वर्ब होती है, वैसे तो वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पर आपकी इज से पहले आई है, और इससे पहले जो शब्द आता है वो आपका, चाहे वो नाउन हो, एडजेक्टिव हो, वो आपका सब्जेक्ट ही कहलाता है। अब स्विमिंग कैसे वर्ब है? जैसे आई एम स्विमिंग, तो यहाँ पर स्विम आपकी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। और आगे देखते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोक मीन्स होता है धूम्रपान करना, तो स्मोक यहाँ पर स्मोकिंग है, जो कि आपकी वर्ब से पहले आई है, लेकिन ये आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। नेक्स्ट, राइटिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। लिखना शिक्षा का एक आवश्यक अंग है, तो इसमें वैसे तो राइट वर्ब होती है, लेकिन इसकी ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आई है, इसलिए आपका वर्ब ना होकर के सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वाज इज ए वर्ब। बाज आपकी एक वर्ब होती है, तो देखिए ये बाज आपकी वैसे तो वर्ब है, लेकिन आपकी सब्जेक्ट के प्लेस पर आई है, तो प्लेस के अकॉर्डिंग आपका बाज वैसे आपका वर्ब होता है, लेकिन इस सेंटेंस में आपकी जो वाज है वो आपका सब्जेक्ट का काम कर रही है। नेक्स्ट, सिंगिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वैसे तो सिंग आपकी वर्ब है, लेकिन आपकी सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, इसलिए आपका ये सिंगिंग जो है वो आपका सब्जेक्ट बन गया है। तो इंग्लिश में वर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू होती है तो केवल प्लेस की। प्लेस की हमेशा वैल्यू रहती है। कौन सा वर्ड क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो किस प्लेस पर रखा है उसकी वैल्यू होती है। तो प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट देन वर्ड। प्लेस की वैल्यू होती है शब्द की अपेक्षा ज्यादा, क्योंकि शब्द आपका एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट बन सकता है। अब देखो इसमें आपका वर्ब आपका सब्जेक्ट बन गया है। अब आगे देखते हैं। जैसे दिस इज ए बुक। अब मैं आपसे पूछूं इसमें कि आपकी इज क्या है, इज क्या है आपका, तो आप इसका आंसर दोगे ए जो ए वर्ब। एज आपकी एज एक क्रिया होती है, वर्ब होती है, तो देखो ये एज आपकी वर्ब है, लेकिन सेम स्पेलिंग यह भी इज की है, लेकिन यहाँ आपका इज सब्जेक्ट है। स्पेलिंग इज, लेकिन ये एज आपकी वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब के स्थान पर आई है, लेकिन वही एज इज सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, तो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। तो प्लेस की वैल्यू होती है, वर्ड की वैल्यू नहीं है। प्लेस की वैल्यू हमेशा होती है, लेकिन वर्ड की कोई वैल्यू नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति गरीब है, मेन व्यक्ति कोई गरीब है, लेकिन अगर वो सीएम की चेयर पर बैठ जाता है, सीएम की कुर्सी बैठ जाता है, तो वो सीएम हो जाता है। तो प्लेस की वैल्यू होती है, ना कि वर्ड की।
वर्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट बट प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था आपका वर्ब एज ए सब्जेक्ट। वर्ब को मैंने सब्जेक्ट के रूप में देखा कि हमारी वर्ब भी सब्जेक्ट बन सकती है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो को वॉच करें एट लास्ट तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।